हेलो एवरीवन। 5.2 एक्सरसाइज की थी हमने। आज एक्सरसाइज 5.3 के लिए स्टार्ट करेंगे टॉपिक। 5.3 में नया टॉपिक है। देखिए अब तक हमने क्या किया है, अब तक हमने किया है एक तो एपी का एनवां पद। किसी एपी का यदि आपको एनवां पद निकालना है जिसे हम एन कहते हैं, तो इसका फॉर्मूला था ए प्लस एन माइनस ए गुना में डी। अब तक एक ही फॉर्मूला किया है और इसी फॉर्मूले से हमने सारे क्वेश्चन किए हैं अब तक। ए एन का फॉर्मूला, अगर आपको 10वां पद निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे एन का मान 10 रखेंगे तो ए प्लस 9 डी आ जाएगा। अगर आपको 50वां पद निकालना है तो ए प्लस 49 डी आ जाएगा। तो अब तक तो हमने एक ही फॉर्मूला किया था ए एन का, ए प्लस एन माइनस ए गुना में डी। अब आगे आते हैं, जो लास्ट एक्सरसाइज है 5.3, एक ही फॉर्मूला अब तक आया है, 2 फॉर्मूले आपके पास और आने वाले हैं अब, यानी कि पूरे चैप्टर के लिए सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास बस। तो इसमें क्या टॉपिक है हमारे पास, एपी के पहले n पदों का योग, ये टॉपिक है हमारा। यदि आपको एपी के पहले n पदों का जोड़ ज्ञात करना है, उनको जोड़ना है यदि आपने, तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एपी है जिसका पहला पद है A1, A2, A3, A4, A5 और ऐसे ही चलता रहेगा। रास्ते में nवां पद आएगा AN और ऐसे ही चलता रहेगा। कभी मान लीजिए एपी खत्म नहीं हो रही, ठीक है। यदि आपको इन एपी के पदों को जोड़ना है, मान लीजिए मैं कोई एपी लेता हूं जैसे जिसका पहला पद है मान लीजिए मेरे पास 3 और मैंने सार बनतर डी 4 लिया, तो दूसरा पद आएगा 7, फिर 11, फिर 15, फिर 19 और 4 23 और फिर 27 और ऐसे ही चलता रहेगा। मुझे मालूम है इस एपी का जो पहला पद ए है वो 3 है और जो सार्व अंतर है वो A2 माइनस A1 यानी कि D बराबर कितना है, 4 है। यदि कोई मुझे कहे कि आप इस एपी के पहले 2 पदों का जोड़ ज्ञात करें, यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले यानी कि प्रथम। यदि मुझे इस एपी के पहले 2 पदों का जोड़ ज्ञात करना है तो मैं A1 प्लस A2 कर दूंगा और 10 मेरे पास आंसर आ जाएगा। यदि मुझे एपी के पहले 3 पदों का जोड़ ज्ञात करना है तो मैं इसको जोड़ दूंगा। 4 पदों का जोड़ ज्ञात करना है, पहले 4 पदों को जोड़ देंगे। लेकिन मान लीजिए आपके पास आता है कि एपी के पहले 20 पदों का जोड़ ज्ञात करें, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। या कभी आ जाए एपी के पहले 100 पदों का जोड़ ज्ञात करें, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला तैयार करते हैं। उस फॉर्मूले को हम यूज कर लेंगे और उसकी मदद से हम एपी के पहले जितने मर्जी पदों का जोड़ ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोटेशन है, जैसे आपने ए एन किया था अब तक। ए एन का मतलब क्या था, एपी का एनवां पद, ठीक है। अब तक हमने क्या किया था, एक नोटेशन लेके आए थे। वो नोटेशन क्या थी, एपी का एनवां पद, जिसको मैंने ए एन कहा था। और अब एक और नोटेशन है यहाँ पर, अब लेकर आ रहे हैं 5.3 के लिए, जिससे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे SN। SN और SN का मतलब क्या लिया जाएगा, SN का मतलब लिया जाएगा एपी के पहले यानी कि शुरू के यानी कि प्रथम n पदों का योग। SN, कोई आपसे कहे कि SN का मतलब क्या है, तो SN का मतलब है एपी के पहले n पदों का योग। S का मतलब क्या होता है, सम। इंग्लिश में S का मतलब सम और सम का मतलब क्या होता है, योग। तो SN का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ n टर्म्स। और कौन सी n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स, यानी कि पहली n टर्म्स का जोड़, पहले n पदों का जोड़। तो ये SN है। अच्छा SN तो हो गया। अगर मैं n को 1 रखता हूं तो S1 का मतलब क्या होगा, मैंने कहा SN का मतलब क्या है और AP क्या है, मान लीजिए मेरे पास AP है, मेरे पास A1, A2, A3, A4, A5 और ऐसे ही चलता रहेगा। तो S1 का मतलब क्या होगा, AP के पहले n को मैंने 1 रखा, पहले 1 पदों का जोड़। मान लीजिए AP है मेरे पास A1, A2, A3, A4, A5 और ऐसे ही चलता रहेगा। रास्ते में nवां पद और कभी खत्म नहीं हो रही एपी। तो S1 का मतलब क्या होगा, एपी के पहले 1 पदों का जोड़।
यानी कि पहले एक पदों का जोड़, यानी कि पहला पद, यानी कि A1। तो S1 का मतलब क्या हुआ? AP के पहले एक पदों का जोड़। अच्छा, S2 का मतलब क्या होगा? AP के पहले दो पदों का जोड़, यानी कि A1 प्लस A2। ठीक है, ऐसे ही आपसे कोई पूछे कि S3 का मतलब क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले n पदों का योग है, पहले शुरू से, फर्स्ट से स्टार्ट कर कर। तो S3 का मतलब क्या होगा? पहले तीन पदों का जोड़, यानी A1 प्लस A2 प्लस A3। ये हो गया S3 का मतलब। S4 का मतलब क्या होगा? AP के पहले चार पदों का जोड़, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। S5 का मतलब क्या होगा? ऐसे ही A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, पहले पांच पदों का जोड़, और ऐसे ही चलता रहेगा। तो कोई आपसे पूछे Sn का मतलब क्या है? तो Sn का मतलब है AP के पहले n पदों का जोड़, यानी यहां से लेकर यहां तक का जोड़। इसका मतलब क्या हुआ? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, और ऐसे ही चलता रहेगा कहां तक? AN तक, AP के पहले n पदों का जोड़। ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, अब निकालना बहुत मुश्किल है। मान लीजिए कोई AP है, मैं पहले 10 पदों का जोड़ भी निकाल दूंगा, मैं 15 का भी निकाल दूंगा, लेकिन कोई कहे 50 का निकालो तो बहुत टाइम लग जाएगा, 100 का निकालो तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं? हम SN के लिए एक फॉर्मूला तैयार करते हैं। AP के n पदों का जोड़, एक फॉर्मूला तैयार करते हैं, वो हम याद कर लेंगे। फिर n को जो भी रखें, आप n को 10 रख दें उसमें, तो AP के पहले 10 पदों का जोड़ आ जाएगा। n को 50 कर देंगे तो AP के पहले 50 पदों का जोड़ आ जाएगा। तो ऐसे आप निकाल पाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? मैं फॉर्मूला बता रहा हूं अब आपको कि AP के पहले n पदों का जोड़ यदि आपको निकालना है तो SN का फॉर्मूला है SN बराबर n/2 n/2, बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 और गुना में d, और ये ब्रैकेट क्लोज। ये आपका फॉर्मूला है जो आपने याद करना है। Sn का फॉर्मूला n/2 n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 गुना में d। देखिए an का फॉर्मूला क्या था? an का फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 गुना में d। बस आप ये याद रखें कि ब्रैकेट में a प्लस n माइनस 1 गुना d नहीं है, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 गुना में d है। आप यहां अगर n को 10 रखेंगे तो 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 9d आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको यहां 50 रखेंगे तो 50/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 50 में से 1 कम करें 49d, ये 50 पदों के जोड़ का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप कब लगाएंगे? जब आपको a और d मालूम हो। आपको a मालूम होना चाहिए पहला पद AP का, और d मालूम होना चाहिए सारवंतर, तो ये फॉर्मूला आप यूज कर लेंगे। अच्छा, कई बार एक और फॉर्मूला है, लास्ट फॉर्मूला इस चैप्टर का, एक और फॉर्मूला SN का ही एक और फॉर्मूला है। ये तब लगाएंगे जब a और d आपको पता हो। एक और फॉर्मूला है यदि आपको अंतिम पद पता है। देखिए, आपको n पदों का जोड़ ज्ञात करना है, AP के n पदों का जोड़। तो अंतिम पद कौन सा हुआ? nवां पद। तो मान लीजिए आपका जो अंतिम पद है AN, वो आपको मालूम है L। L क्यों कह रहे हैं इसे? L का मतलब क्या होता है? लास्ट टर्म। तो यदि आपको L यानी कि अंतिम पद पता है, ठीक है, आपको AP के n पदों का जोड़ ज्ञात करना है। अंतिम पद कौन सा हुआ? nवां पद AN। तो अगर आपको L मालूम है कि nवां पद, मान लीजिए आपको 10 पदों का जोड़ ज्ञात करना है और 10वां पद आपको पता है, तो वो अंतिम पद हो जाएगा। आपको 50 पदों का जोड़ ज्ञात करना है और आपको अंतिम पद यानी कि 50वां पद पता है, तो यहां पे SN वाले केस में अंतिम पद क्या हुआ? nवां पद। तो अगर आपको अंतिम पद पता है तो ये फॉर्मूला हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। ये फॉर्मूला कम यूज करेंगे, हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपको पता हो। यहां पर a का मतलब तो आपको मालूम है क्या होता है? पहला पद, और l का मतलब क्या होगा? अंतिम पद। और अंतिम पद का मतलब क्या होगा? आप n पदों का जोड़ ज्ञात कर रहे हैं, तो अंतिम पद का मतलब होगा nवां पद। तो दो फॉर्मूले हैं 5.3 के लिए जो हम यूज करने वाले हैं।
एपी के एन पदों का जोड़ एस एन बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस ए गुना में डी। और यदि आपको कभी कभी ये फॉर्मूला भी हम यूज करेंगे, एपी के एन, इसके एन पदों का जोड़ एपी के एस एन एन बाय 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल, एल का मतलब क्या होगा, अंतिम पद। ठीक है, अच्छा इसको यूज कैसे करेंगे फॉर्मूले को? मान लीजिए मुझे 10 पदों का जोड़ ज्ञात करना है, तो मैं एन को रखूंगा 10, तो क्या हो जाएगा, एन की जगह 10 करेंगे तो 10 बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 10 में से एक कम करेंगे 9d। अगर आपको 70 पदों का जोड़ ज्ञात करना है तो n को रखें 70, तो 70 बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 70 में से एक कम करेंगे 69d। ठीक है, मान लीजिए आपको पहले 100 पदों का जोड़ ज्ञात करना है, तो 100 बटा 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस 100 में से एक कम करें 99d। ए और डी का मान रखें, आपके पास इन पदों का जोड़ अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो पूरे चैप्टर के 3 फॉर्मूले और तीनों आपके सामने हैं। एक फॉर्मूला हमने किया था किसी एपी का एनवां पद एन, ये रहा, ये पहला फॉर्मूला आपको बताया था, ए प्लस एन माइनस ए गुना में डी। दूसरा फॉर्मूला एपी के पहले एन पदों का जोड़ एस एन बराबर एन बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस ए गुना में डी। और तीसरा फॉर्मूला भी एस एन का है कि आपको एपी के पहले एन पदों का जोड़ ज्ञात करना है और आखिरी पद यानी कि एनवा पद यानी कि एल आपको पता है, जिसको हम एल कह रहे हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा एस एन का ही एन बटा 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल, यानी पहला पद प्लस अंतिम पद। ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूले हैं पूरे चैप्टर के। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज है हमारी 5.3। अब हम एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। चलिए एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें। ठीक है, यहां देखें आप एक बार, निम्न समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें। ये 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4। फर्स्ट पार्ट जो एपी है वो है 2 7 12 और ऐसे ही चलता रहेगा। पहले 10 पदों तक का जोड़ ज्ञात करें। पहले 10 पदों तक का जोड़, यानी कि पहले 10 पदों का जोड़ आपने ज्ञात करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्या ज्ञात करना है, S10। ठीक है, समांतर श्रेणी का मतलब मालूम है एपी। तो निम्न एपी का जोड़ ज्ञात करें 10 पदों तक का। ये एपी है, दे रखा है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। पहला पद ए क्या है, 2, और सारवंतर डी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा दें तो क्या आएगा, 7 - 2, यानी कि डी बराबर क्या आएगा, 5। ए 2 है, डी 5 है। पहले 10 पदों का जोड़ ज्ञात करें। फॉर्मूला आपको हर बार लिखना है जब भी आप क्वेश्चन करें, ये बात आप दिमाग में रखें। तो मेरे पास है एस एन का फॉर्मूला, पहले एन पदों का जोड़ एन बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 गुना में डी। तो मुझे निकालना है पहले 10 पदों का जोड़, तो मैं एन को रखता हूं 10, तो एस 10 आएगा। एन की जगह 10 रखेंगे तो 10 बटा 2 ब्रैकेट में ए और डी का मान नेक्स्ट स्टेप में रखेंगे, अभी नहीं। ठीक है, अभी सिर्फ एन का मान रख रहे हैं 10, तो 10 बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 10 में से एक कम किया 9d। अब आप मान रखें ए और डी का भी। ठीक है, ये कैंसिल कर सकते हो आप, 2 एकम 2 और ये 2 पंजे 10, तो ये आ गया 5 ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट में ए का मान 2 है देखिए, और प्लस 9 और ब्रैकेट में डी का मान है 5। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, देखो ये 5 तो ऐसे का ऐसे, 2 को 2 से गुना किया 4 प्लस 9 को 5 से गुना किया 45, तो ये हो जाएगा 5 और ब्रैकेट में कितना हो गया, 49। आप इन दोनों की गुणा कर दें और पहले 10 पदों का जोड़ तैयार है आपका। 5 में 45, 4 5 के 20 और 4 24। तो इस एपी के यदि आप पहले 10 पदों को जोड़ें, आप जोड़ के चेक भी कर सकते हैं। यदि आप इस एपी के पहले 10 पद लिखें 5-5 के गैप के साथ, उनको जोड़ें तो 10 पदों का जोड़ कितना आ जाएगा, 245 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं इसके बाद। चलिए सेकंड पार्ट है, एपी है -37, दूसरा पद है -33, -29 और ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे 12 पदों का जोड़ ज्ञात करें।
यानी कि S12 ज्ञात करें, ये आपसे पूछ रहा है। तो बिल्कुल वही है, AP का पहला पद A है मेरे पास, ये दिया है मुझे पहला पद -37। D कैसे निकालेंगे, माइनस वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करना होता है। A2 माइनस A1, A2 का मतलब दूसरा पद कितना है -33, फिर माइनस है बीच में, फिर A1 पहला पद कितना है -37। दो निशान इकट्ठे नहीं आएंगे, क्या लगाएंगे, ब्रैकेट। तो ये क्या बनेगा -33 और माइनस तो माइनस क्या हो गया +37। ये माइनस है, ये प्लस है, -33 है +37 है, बड़े रकम प्लस की है तो निशान प्लस का आएगा, बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 4 आएगा। तो D का मान कितना आ गया 4, A -37 D -4 आ गया। अब मुझे निकालना है पहले 12 पदों का जोड़, तो मैं SN का लगाता हूं फॉर्मूला हर बार लिखना है आपने n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n-1 गुना में D। n को रखें आप 12, तो S12 पदों का जोड़ आएगा, तो 12/2 ब्रैकेट में 2A प्लस 12 में से 1 कम करेंगे तो क्या आएगा 11D। मैं A और D का मान नेक्स्ट स्टेप में रखूंगा, ठीक है, एक साथ सारे मान नहीं रखा, अभी सिर्फ n का मान रखा 12, तो 12/2 ब्रैकेट में 2A प्लस 12 में से 1 कम किया 11D। अच्छा, ये 2 × 12 हो गया 6, ब्रैकेट में 2, ब्रैकेट में A का मान है -37 प्लस 11 और ब्रैकेट में D का मान है 4 प्लस का 4 है, क्या हो जाएगा 6 ब्रैकेट में प्लस को माइनस से गुना किया -37 दूनी 74 प्लस 11 चौके 44, तो ये 6 ब्रैकेट में, फिर एक माइनस है एक प्लस है, -74 है प्लस 44 है, बड़े रकम माइनस की है तो निशान माइनस का, बड़े में से छोटा घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा -30, ठीक है। अब प्लस को माइनस से गुना करने वाले हैं आप, जब प्लस को माइनस से गुना करते हैं तो निशान माइनस का आता है और ये हो जाएगा 6×3 18 और 0 ऐसे की ऐसे, तो ये आ गया AP के 12 पदों का जोड़ S12 और ये कितना आ जाएगा आपके पास -180। ये हुआ आपका सेकंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखते हैं इसके बाद। चलिए थर्ड पार्ट है, एक AP है 0.6, थर्ड पार्ट में 0.6, 1.7, 2.8 और ऐसे ही चलता रहेगा। 100 पदों तक का जोड़ ज्ञात करें, यानी पहले 100 पदों का जोड़ यानी कि S100 ज्ञात करें। तो पहले A और D निकालेंगे, उसके बाद हमारा क्वेश्चन हो जाएगा स्टार्ट। SN का फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं इसमें। अच्छा, AP है तो पहला पद A क्या होगा, ये 0.6 दिया है मुझे। D कैसे निकालते हैं, दूसरे में से पहला पद घटा दें या तीसरे में से दूसरा घटा दें, मर्जी होती है हमारी। A2 माइनस A1, A2 कितना है 1.7 माइनस 0.6, 1.7 में से 0.6 घटाएंगे तो कितना आएगा 1.1, तो D कितना आएगा 1.1। तो A आ गया, D आ गया, ठीक है। अब मुझे निकालना है AP के 100 पदों का जोड़, तो पहले मैं लगाता हूं SN का फॉर्मूला, n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n-1 गुना में D, और मुझे निकालना है 100 पदों का जोड़, तो मैं n की जगह यहां पर रखूंगा 100, S100, तो 100/2 ब्रैकेट में 2A प्लस 100 में से 1 कम किया 99D, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। मैं कैंसिल कर सकता हूं, मैं इसे कैंसिल करता हूं तो 50 आएगा, तो 50 और ब्रैकेट में 2, ब्रैकेट में A का मान 0.6 प्लस 99 और ब्रैकेट में D का मान 1.1। अब कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, ठीक है। जहां डेसिमल वाला क्वेश्चन आ जाए वो थोड़ा ध्यान से करना होता है। कैसे करते हैं, आसान तरीके से करेंगे। 50 ब्रैकेट में 2 गुना, मैंने इसका पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद एक अक्षर है तो बटा में 10 आएगा, प्लस 99 गुना 1.1 का मतलब 11/10 आएगा। मैं चाहूं तो यहां कैंसिल कर सकता हूं, 2 5 पे कैंसिल करेगा इसे, लेकिन मैं नहीं करने वाला, क्योंकि इसके भी नीचे हर में 10 रहेगा और इसके भी हर में 10 रहेगा, वो एलसीएम लेने के काम आ जाएगा, तो मैं इसको कैंसिल नहीं कर रहा। 50 ऊपर की ऊपर से गुना करते हैं नंबर की, तो 12/10 और प्लस इसको इससे गुना करते हैं 11×99 9 कैरी हुआ, 99 और 9 108 और बटा में कितना आ गया 10, ठीक है। अब जब दोनों के हर में 10 है
तो 10 और 10 का एलसीएम भी कितना होता है मुझे मालूम है, 10 आएगा, और ऊपर सेम हो जाएगा, जुड़ जाएगा सिर्फ, क्योंकि 10 एकम 10, 1 से गुना किया वही आएगा, 10 एकम 10, 1 से गुना किया वही आएगा। तो 12 प्लस 1089, तो ये हो जाएगा 50 गुना, आप इसको जोड़ दें तो ये हो गया मेरे पास 1101 आ जाएगा। आप इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1101, और नीचे कितना है बटा में 10, ये 0 से मैंने 0 कैंसिल कर दी, तो ये मेरे पास 5 से गुना करने पे आंसर आ गया 0, 5 एकम 5, 0, 5 और ये 5। तो इस एपी के पहले 100 पदों का जोड़ कितना आ जाएगा, 5505। कैलकुलेशन ऐसे करें कि मुश्किल ना हो। अगर मान लीजिए मैं इसे कैंसिल करता 5 पे, फिर मैं 5 और 10 का एलसीएम लेता, तब भी हो जाएगा। लेकिन आपको जैसे आसान लगे थोड़ा आसान मेथड लेके आएं ताकि आसानी से हमारा क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, तो ये हुआ इस एपी के पहले 100 पदों का जोड़। लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, फोर्थ पार्ट, वो देखते हैं। चलिए, पार्ट नंबर 4 है। पहला पद है 1/15, 1/12, 1/10 और ऐसे ही चलता रहेगा। ये एपी है, दिया है आपको, और इसके पहले 11 पदों तक का जोड़ आपको ज्ञात करना है। 11 पदों तक का जोड़ यानी कि S11 आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले ए लिखते हैं, डी लिखते हैं, फिर S11 का लगाएंगे फॉर्मूला SN की मदद से। पहला पद ए क्या है इसका, 1/15। ठीक है, डी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, A2 माइनस A1, A2 1/12 माइनस A1 1/15। 12 और 15 का एलसीएम आप ले लीजिए साइड में। 12 और 15 का एलसीएम 3 से भाग होते हैं, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, 2 दूनी 4 और ये 5 ऐसे का ऐसे, ये 2 एकम 2, 5 ऐसे का ऐसे, और ये 5 से गया 5 एकम 5। आप इनकी गुना करें, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। एलसीएम कहाँ लिखते हैं हम, नीचे हर में लिखेंगे। ठीक है, 12 पंजे 60, 5 और 5 एकम 5 माइनस 15 चौके 60, 4 और 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1/60। तो 1/60 आपका क्या आ चुका है, डी आ गया, और 1/15 1/15 क्या है आपका, ए है। ठीक है, मुझे निकालना है इस एपी के पहले 11 पदों का जोड़। मैं यही करता हूं साइड में। जब मुझे S11 निकालना है 11 पदों का जोड़, तो मुझे SN का लगाना है फॉर्मूला। SN का फॉर्मूला यूज करना है, तो मैं यहां लिखता हूं SN का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 गुना में d। और जब मैं n को रखूंगा यहां पर 11, तो S11 का फॉर्मूला हो जाएगा 11/2 ब्रैकेट में 2a प्लस, मैं अभी a और d का मान नहीं रख रहा, और 11 में से 1 कम किया 10d। अब यहां पर a और d का मान रखने वाला हूं मैं, तो क्या बनेगा, चलिए यही करते हैं इस क्वेश्चन को। तो S11 हो जाएगा 11/2, 2 गुना में a, और a का मान है मेरे पास 1/15 यानी कि 1/15 प्लस 10 गुना d का मान है मेरे पास 1/60। ये तो आपस में कैंसिल नहीं होते, लेकिन यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो रही है, मैंने कर दी है। 11/2 ब्रैकेट में 2 एकम 2 बटा में 15 है, प्लस 1 एकम 1, और नीचे कितना है 6 है। अब मैं लेने वाला हूँ 15 और 6 का एलसीएम। ठीक है, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, फिर 2 पे किया इसको भाग, और फिर 5 एकम 5, 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30। तो यहाँ पे अंदर दोनों का एलसीएम 15 और 6 का एलसीएम कितना आया 30। 30 कहाँ लिखा, हर में। ठीक है, 15 से भाग किया, 15 दूनी 30 2 और 2 दूनी 4 प्लस 6 पंजे 30 और 5 एकम 5, तो ये आएगा 11/2 गुना 5 और 4 9, और नीचे कितना है 30 है। तो ये 3 पे 3 तिये 9 और 3 धाये 30, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो 11 तिये 33 और नीचे 2 धाये 20, आपने गुना किया, तो ये आ गया है आपके पास पहले 11 पदों का जोड़। ठीक है, तो ये हुआ आपका पार्ट नंबर 4, जिसमें पहले 11 पदों का जोड़ आपको ज्ञात करना था, और पहले 11 पदों का जोड़ आपके पास आया है 33/20।
तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 5.3 का।